अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अनार का जूस। आजकल अनार सीज़न में है, तो आप मार्केट से जूस लाने के बजाय घर में बनाएं, खुश जायका और फ्रेश। तो आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिया है 1 अदद अनार। हमने इसको धो के साफ़ सुथरा कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अनार हमारे जिस्म में नया खून बनाता है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो ये एक बेबहा नेमत से कम नहीं। खून की कमी को ये दूर करता है, कमज़ोरी को दूर करता है, जिगर और मैदे को वाश करता है। इसीलिए कहते हैं कि 1 अनार और 100 बीमार। तो ये कहावत तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखें, यहाँ पे हमने अनार के दाने अच्छी तरह से निकाल लिए और इन्हें वाश कर लिया। अब हम इसे एक ब्लेंडर में डालते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और 2 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किए हैं चीनी। अमूमन अनार का जूस पीने से हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो अगर आप इस तरीके से अनार के जूस में थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। जी वीवर्स, मैंने लिया है मलमल का कपड़ा। जूस को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब मैं मलमल के कपड़े की मदद से इसको छान लूँगी और इसके तमाम बीज और जो हल्के हल्के ज़र्रे होते हैं वो भी इसकी मदद से साफ़ हो जाएंगे। वीवर्स, जब अनार सीज़न में हो तो आप उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अनार एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन, पोटाशियम बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होती हैं। ना सिर्फ ये खून बल्कि खून की कमी की वजह से होने वाली कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। जी वीवर्स, ये देखें, हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। फ्रेश, खुशनुमा और ताज़ा। अक्सर ख़वातीन चेहरे की बेरौनकी का शिकवा करती नज़र आती हैं और क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इस तरह अनार का जूस बनाकर इस्तेमाल करें, इससे आपका गला भी ख़राब नहीं होगा और आपका रंग भी निखरेगा और आप ख़ुद को फ्रेश भी महसूस करेंगी। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी वीवर्स, आखिर में वही बात, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।